दोस्तों, खबरें अब तक आप लोग सुन चुके हैं कि ईरान ने एक भारी भरकम हमला इजराइल के ऊपर किया। लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि हमला तो बहुत भारी भरकम था ईरान का, लेकिन उन हमलों को यूरोपीय देशों ने और कुछ इस्लामिक देशों ने नाकाम कर दिया। जो भारी भरकम रॉकेट, मिसाइलें और ड्रोन इजराइल की तरफ दागे गए, उन सभी ड्रोन और मिसाइलों को यूरोपीय देशों ने और कुछ इस्लामिक देशों ने मिलकर इंटरसेप्ट कर लिया और हवा में ही मार गिराया। इजराइल को इस हमले में एक भी जान का नुकसान नहीं हुआ। माल का थोड़ा बहुत नुकसान जो जमीनी स्तर पर हुआ है वो एक एयरबेस को हुआ है और एक हवाई अड्डे को हुआ है। इसके अलावा कोई और बड़ा नुकसान इजराइल को इस भारी भरकम हमले में नहीं हुआ। हाँ, इस हमले की वजह से इजराइल को 1.1 अरब डॉलर खर्च करने पड़े, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको चलाने के लिए बहुत महंगी महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ईरान की तरफ से आए ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए कुछ ही मिनट के अंदर इजराइल को 1.1 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। इतना खर्च करने के बाद ईरान के हमले को इजराइल रोक पाया। वैसे अकेले इजराइल की बस की बात नहीं थी, अगर ये यूरोपीय देश, अमेरिका और जॉर्डन जैसे देश सामने ना आए होते। बड़ी खबर आ रही है कि जॉर्डन के राष्ट्रपति और जॉर्डन के प्रशासन की तरफ से एक बात कही गई है कि देखिए, हमने ईरान की तरफ से आए रॉकेट और ड्रोन को, मिसाइलों को रोका तो है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए। जॉर्डन उसी तरह की रणनीति अपना रहा है जो रणनीति पोलैंड अपनाता है रूस को लेकर। जब रूस हमला करता है यूक्रेन के ऊपर तो पोलैंड उसको बीच में आकर रोकने की कोशिश करता है, और बाद में सफाई पोलैंड की तरफ से यह दी जाती है कि भाई, हम तो अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए इन हमलों को रोक रहे हैं, हमको इस युद्ध में थोड़ी ना है। यही काम जॉर्डन की तरफ से किया जा रहा है। बहुत सारी मिसाइलों को, बहुत सारे ड्रोन को सबसे ज्यादा इजराइल के बाद किसी ने रोका है तो वो जॉर्डन है। जॉर्डन खुलकर कह सकते हैं इजराइल के सपोर्ट में आया ईरान के इस हमले के खिलाफ। तो जब ऐसे ऐसे दोगले लोग होंगे तो क्या ही कोई कामयाब हो पाएगा। फिलहाल ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है। ईरान के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं उन्होंने कहा कि हमारा बदला पूरा हुआ, हमारा हमला भी खत्म हुआ, अब हम इजराइल के ऊपर कोई भी हमला नहीं करेंगे। इजराइल ने दमिश्क के अंदर हमारे दूतावास पर जो हमला किया था, हमें उसका जवाब देना था, और रात जो हमने एक भारी भरकम अटैक किया है इजराइल के ऊपर, यहां से हमारा बदला पूरा हो जाता है। अब हम इजराइल के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे। इंटरनेशनल कानून के मुताबिक हमें इस बात का पूरा हक है कि हम अपनी और अपने देश की जनता की रक्षा करने के लिए अपने ऊपर हुए हमले का बदला लें। वही हमने किया है और अब हमारा बदला खत्म हो चुका है। अगर इजराइल इसका जवाब हमारे ऊपर देता है हमला करके, तब हम दोबारा इजराइल के ऊपर हमला करेंगे, लेकिन अगर इजराइल हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा तो अब हमारा यहां से मिशन खत्म होता है। ईरान इस भारी भरकम हमले के करने के बाद ऑफिशियली अब पूरी तरह से पीछे हट चुका है। ईरान ने कहा कि आपने लाल रेखा पार की थी और उसका जवाब हमें देना था, वो हमने दे दिया है। लेकिन दोस्तों, मुझे एक बात समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर ईरान ने हमला करने से पहले सारी जानकारी पब्लिश क्यों की। जब से इजराइल ने हमला किया ईरान के दूतावास पर, तब से लेकर लगातार ईरान की तरफ से यही कहा जा रहा था कि जवाब बहुत तगड़ा दिया जाएगा। ईरान कोई भी एक्टिविटी अपने देश के अंदर कर रहा था, उसकी जानकारी ईरानी मीडिया पब्लिश कर रही थी। ईरान कहां कहां पर अपनी मिसाइलों को तैनात कर रहा है, ईरानी मीडिया बताई जा रही थी। ईरान कहां कहां पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रहा है, ईरान की तरफ से बताया जा रहा था। तो जब पूरी जानकारी सामने वाले को देखकर हमला किया जाएगा, किस तरह का हमला होना है, इसकी पूरी जानकारी जब अमेरिका को पहले से होगी, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमला कोई बड़ा इफेक्ट डाल सकता है। कल रात ये जो हमला हुआ है, इस हमले से कुछ ही घंटे पहले अमेरिका ने पक्का वाला दावा किया था कि हमला कुछ ही घंटों के अंदर इजराइल के ऊपर होने वाला है। तो सारी जानकारी तो इन देशों को थी, इन्होंने सारी तैयारी पहले ही कर ली थी हमले को रोकने की। अगर ईरान बिना बताए, बिना कुछ कहे इजराइल के ऊपर कुछ एक्शन लेता तो शायद ज्यादा बड़ा इफेक्ट इस हमले का इजराइल के ऊपर हो सकता था। लेकिन दोस्तों, इजराइल हमला जरूर करेगा, और फिर मैं कहूंगा कि आप भी यही और मैं भी यही हूं। इजराइल जो हमला करेगा, उस हमले में ईरान को बहुत तगड़ी चोट पहुंचेगी। इस बात को आप लोग मेरी याद सेव करके रख ले। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है जो बाइडन से, लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जो बाइडन ने कहा है कि आप संयम रखें, हमला ना करें अब ईरान के ऊपर। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है जो बाइडन से कि आप कुछ भी कहो,
लेकिन आने वाले 48 घंटे के अंदर अंदर इजराइल ईरान के ऊपर हमला जरूर करेगा। यह साफ कह दिया है नेतन्याहू ने जो बाइडेन से। और देख लेना, इजराइल इसका जवाब जरूर जरूर देगा। अमेरिका भले ही ऊपर ऊपर कुछ भी कह रहा हो, लेकिन अंदर अंदर पूरा हाथ अमेरिका का है। अमेरिका अंदर अंदर उकसाएगा कि जाओ हमला करो। दोस्तों, इधर ईरान ने एक भारी भरकम हमला किया इजराइल के ऊपर। उधर गलील एरिया में हिजबुल्लाह ने भी कुछ ही देर के बाद बहुत सारे रॉकेटों की बारिश गलील की पहाड़ियों पर कर दी, लेकिन वहां पर भी इजराइल के किसी भी शख्स की जान गई हो ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। तो हमले तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिस तरह से मौतें गाजा में दिखाई देती हैं, इस तरह की मौतें इजराइल के अंदर शायद दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन ईरान की IRGC का कहना है कि हमारा ये हमला कामयाब रहा। हम इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में कामयाब हुए। हमारी कुछ मिसाइलें इजराइल के अंदर जाकर गिरी हैं। ये बात ईरान की IRGC की तरफ से भी कही गई है। तो लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी थी कि 7 मिसाइलें सिर्फ जो हैं इजराइल के अंदर जाकर गिरी हैं, बस उन्हीं से जो कुछ नुकसान हुआ हो, वरना ये जो भारी भरकम ड्रोन्स भेजे गए थे, ड्रोन तो एक भी काम नहीं कर पाया। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमने पहले ही कहा था कि अगर ईरान हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम उसके ऊपर हमला जरूर करेंगे, और हम अभी भी इसी बात पर टिके हुए हैं। यानी तय है, इजराइल कभी भी ईरान के ऊपर हमला कर देगा, और वो भी बिना बताए करेगा। इजराइल कब कहां क्या प्लान कर रहा है वो अपनी जानकारी नहीं देता है, लेकिन दूसरे देश, यार भले ही बड़ा हमला था ईरान का, लेकिन आप खुद सोचिएगा कि सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद अगर आप हमला कर रहे हो। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जब ड्रोन लॉन्च किए गए थे उधर से ईरान की तरफ से, तो उसकी जानकारी भी पहले इजराइल को दी गई थी कि आपके ऊपर अब ड्रोन अटैक होने वाला है। तो भैया, जब पहले सारी जानकारी दे दी जाती है तो दुश्मन कितना भी कमजोर सही, लेकिन अपने बचाव के लिए वो कुछ ना कुछ तो करता ही है। लेकिन इजराइल के साथ तो इतने सारे देशों का साथ है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद हमला करेंगे और उसका कोई इफेक्ट बड़ा होगा। फिलहाल ईरान की जनता जो है वो बहुत ज्यादा खुश है ईरान के इस एक्शन से। तेहरान के अंदर लोगों ने सड़कों पर निकलकर बाइक से, कार से और पैदल खुशी में मार्च निकाला और आयतुल्लाह खामनेई के नारे भी लगाए। ईरान के अंदर बहुत दिनों से मांग उठ रही थी, जब से हमला हुआ था, कि आप हमला करें इजराइल के ऊपर, जवाब दे इजराइल को। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, आपकी राय क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान नहीं चाहता था कि हम जो भारी भरकम हमला कर रहे हैं इससे इजराइल को एक बड़ा नुकसान पहुंचे। ईरान ने ये जो भारी भरकम हमला किया है, इसके पीछे का मकसद कहीं ना कहीं यह है कि ईरान दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता है। ईरान अगर इस हमले को एकदम से करता, बिना बताए करता, तो शायद इसका इफेक्ट ज्यादा हो जाता, लेकिन ईरान ने सारी जानकारी देने के बाद हमला किया। ईरान को पता था कि हम हमला करेंगे तो हमारे हमले को इजराइल जरूर रोकेगा, लेकिन ईरान अपनी ताकत का एहसास करा देगा कि हमारे पास कितनी बड़ी ताकत है। अगर इजराइल को ज्यादा नुकसान होता, इजराइल में बहुत सारी मौतें होती, तो बहुत सारे यूरोपीय देश रोते हुए हमला करने के लिए चले आते, अमेरिका भी डायरेक्ट फिर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे ईरान का यही मकसद था कि हमला करेंगे, ताकत का एहसास कराएंगे, लेकिन इतना बड़ा हमला नहीं करेंगे कि जिससे इजराइल में बहुत सारे लोग मारे जाएं और फिर युद्ध शुरू हो जाए। क्योंकि ईरान को शायद इस बात का अच्छे से एहसास है कि उसका साथ देने कोई भी देश नहीं आएगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। इस रिपोर्ट में इतना ही। खबरें और भी बहुत सारी आ रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।